आप लोगों के पास अब 67वीं बीपीएससी के लिए कुछ गिने चुने दिन हैं, मतलब 50 से 55 दिन हैं। तो इस दौरान आपको आपकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। 65th बीपीएससी में सेलेक्टेड हूँ, वर्ष में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और पांचवा बात है कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि आजकल स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हुआ, हमारी चुनौती बढ़ गई कि हम स्कोर करें अच्छे से। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत मायने अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें आप अगर गलती करते हैं तो बिहार स्पेशल क्वेश्चंस आपको करने का। इसलिए जीएस में मैं यही बताऊंगा, अब नए सोर्स के पीछे मत भागिए, आप अपने चीज़ों पे फोकस्ड रहिए। आपके पास हर सब्जेक्ट का एक सोर्स बुक होना चाहिए, इससे ज़्यादा होता है तो आप अपने तैयारी को बिना मतलब के इधर से उधर कर रहे होंगे। कि आप लोग जो है ना ई ऑप्शन को टैकल करना सीखिए, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज अच्छे से देते रहिए। और मैं ई ऑप्शन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता, ये 10 से 12 या 12 से 15 के रेंज में होता है, ये ना कि 25 से 30 के रेंज में होती है। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ अरविंद कुमार सर है, जो कि 65 बीपीएससी में बीडीओ के पद पे चयनित है। और सर से आज हम बात करने वाले हैं 7 मई को जो आपका 67 बीपीएससी होने जा रही है, इसमें क्या तैयारी करें, क्या रणनीति रहेगी, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कैसे 50 दिनों में आप लोग तैयारी करें ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। सर का एक इतिहास रहा है कि सर ने आज तक जो भी प्रीलिम्स दिया है सब में सर ने क्वालिफाई किया है। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले नए अल्टीमेट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और मैं अरविंद कुमार 65th बीपीएससी में सेलेक्टेड हूँ। मेरा जो पद है वीडियो का पद है, जिसे अभी आरडीओ भी कहते हैं बिहार में। और आप लोगों के पास अब 67वीं बीपीएससी के लिए कुछ गिने चुने दिन हैं, मतलब 50 से 55 दिन हैं। तो इस दौरान आपकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। और मैं इसे पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूँगा, जिससे आप अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, आप सब लोगों के लिए लिमिटेड ऑफर है। इकोनॉमी को जो है फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं विवेक सिंह सर के द्वारा, जो कि अभी 7 दिनों का फ्री ट्रायल दिया गया है। तो जल्द ज्वाइन करें, ये ऑफर लिमिटेड है। आपको मैं बता दूं कि इकोनॉमी से क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट आता है। क्वेश्चन में मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, तरह तरह की समस्याएं आती है। तो ऐसे में विवेक सिंह सर, जो कि इकोनॉमिक कंसेप्ट को इतना बेहतर ढंग से समझाते हैं कि आपको आसान लगेगा, तो आप लोग आज ही ज्वाइन करें। ऑफर लिमिटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। साथ में हमारा कोड NU123 का इस्तेमाल करना न भूलें। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग प्रेपलाइडर एप्लीकेशन के साथ जुड़े। एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको सफलता ही नहीं बल्कि अच्छा रैंक दिलाएगा यूपीएससी के एग्जाम में। मैं बार बार कहता हूं, तो आप लोग एक बार ज्वाइन करें। इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्विज मिलेगा, करंट अफेयर, सब कुछ इस पे मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जल्द जो है प्रेपरेटर के साथ जुड़े और अपने आप को मतलब एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देख सकें। तो मैं आप लोगों को मुख्यतः 5 से 6 बातें बताना चाहूँगा, जो मैंने हर एग्ज़ाम से पहले, खास करके प्रीलिम्स से पहले अपने लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जिनमें मैं हमेशा लास्ट के 50 से 60 दिन में खुद को कंसंट्रेट कर देता था रिवीजन एंड रिवीजन। क्योंकि यह समय होता है जिस समय हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम नए कॉन्सेप्ट्स को नया तरीके से पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा हम लोग अगर पढ़ेंगे अंत में तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना प्रीलिम्स में भी दिक्कत होगी। इसलिए आप इस समय जो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा रिवीजन और नए कंटेंट को बहुत कम पढ़ना है, या तो ना के बराबर पढ़ना है करंट अफेयर्स के अलावा, क्योंकि अगर नए कंटेंट के पीछे भागेंगे तो हम लोगों का जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उसको थोड़ा सा उठा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उतना टाइम नहीं जाया करना है कि आपका जो मजबूत सेक्टर है वो भी कमज़ोर हो जाए, ठीक, पहला बात। दूसरी बात है कि आज तक जो भी बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है, अर्थात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जो है अच्छे से पढ़ें, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखें, और आप अपने आप के तैयारी को जो स्ट्रेटजाइज करें कि हमें किस सेक्टर में ज़्यादा मेहनत करनी है। इससे होगा क्या कि आप जब भी कभी कोई क्वेश्चन रिपीट आएगा, आप एकदम बहुत कम टाइम खर्च करते हुए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी बात है कि बिहार
स्पेशल एक किताब है जिसमें महेश बर्नवाल जी का भी मैं बोल सकता हूँ बिहार समग्र है, और क्या कहे क्राउन पब्लिकेशन का भी है। तो इन दोनों में से किसी एक को अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें आप अगर गलती करते हैं तो बिहार स्पेशल क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि सिलेक्शन से रोक दे। इसलिए आप कम से कम एक किताब तो अच्छे से ज़रूर पढ़ें, बिहार समग्र, या तो आप महेश बर्नवाल जी का पढ़ सकते हैं या बिहार समग्र क्राउन पब्लिकेशन का पढ़ सकते हैं। अब चौथी बात आती है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं करंट अफेयर्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहता है कि किस पब्लिकेशन का पढ़ें, कौन सा पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें या किताबों में पढ़ें। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स मोर और लेस सारे पब्लिकेशन में सेम होते हैं, तो आप उसमें प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप 2 से 3 पब्लिकेशन में से किसी एक या 2 को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको या तो परीक्षा मंथन को प्रीफर कीजिए, या केबीसी नैनो का भी कर सकते हैं, या एडिटोरिया आजकल बहुत फेमस है उसे भी कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में आप क्या कीजिए, इसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आप उसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके एक्सप्लेनेशंस को देखिए, और घटनाओं के पीछे जो भी कारण रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, तो करंट अफेयर्स में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और 5वां बात है कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि आजकल स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हुआ, हमारी चुनौती बढ़ गई कि हम स्कोर करें अच्छे से। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है, और टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये करना है कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स है, जो भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उसका आप टेस्ट सीरीज प्रीफर कर सकते हैं, या ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और सप्ताह में अब तो 2 से 3 टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से ये होगा कि आपका जो वीक एरिया है वो आपको पता चलेगा, और जब आपको वीक एरिया पता चलेगा तो क्या होगा कि आप अपने तैयारी को फोकस रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, और आप अपने आप को बेहतर करते रह सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखें, क्योंकि इससे होगा क्या, आपका नॉलेज बेस बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा टेस्ट सीरीज के लिए है। अगली बात है, 6ठी बात, मुख्यतः जीएस से जुड़ा हुआ है कि आपने आज तक जो भी मुख्य पुस्तकें पढ़ी है, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, या इतिहास में हम लोग स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का पढ़ाई किए हैं, या हम लोग साइंस के लिए किसी भी पब्लिकेशन हो सकता, परीक्षा मंथन हो या घटना चक्र हो, उसे हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको बहुत अच्छे से अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है। हम इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्स से फैलाएं नहीं, अब समय है समेटने का, और अपने आप को मतलब परफॉर्म करने के लिए तैयार करने का। इसलिए जीएस में मैं यही बताऊंगा, अब नए सोर्स के पीछे मत भागिए, आप अपने चीज़ों पे फोकस्ड रहिए। आपके पास हर सब्जेक्ट का एक सोर्स बुक होना चाहिए, इससे ज़्यादा होता है तो आप अपने तैयारी को बिना मतलब के इधर से उधर कर रहे होंगे, इसलिए आप फोकस रहिए। अब 7वीं बात है कि आप बीपीएससी में लगभग 10 क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ मैथ को स्किप करके चले आते हैं, तो इससे ये गलत स्ट्रेटजी है। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा कि मैथ स्किप करके आइए, आप प्रयास कीजिए 10 के 10 को अटैम्प्ट करने का। इसमें अगर 5 से 6 भी अगर सही होता है तो ये आपके परिणाम को बदलने में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो आप मैथ ज़रूर सॉल्व करके आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको पता मालूम है कि आपका परिणाम कुछ बेहतर ही होगा। और 8वां एवं आखिरी बात यह है कि आप लोग जो है ना ई ऑप्शन को टैकल करना सीखिए। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज अच्छे से देते रहिए। और मैं ई ऑप्शन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता, ये 10 से 12 या 12 से 15 के रेंज में होता है, ये ना कि 25 से 30 के रेंज में होती है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रख के चलना है। साथ ही जहाँ लगे कि ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का दायरा बड़ा है और इसमें ऑप्शन एक से ज़्यादा होने की संभावना है, उसी समय आप ई ऑप्शन के साथ जाइए, अन्यथा मैक्सिमम ऑप्शन में ई ऑप्शन की संभावनाएं कम रहती है। तो इस तरीके से आप पूरे प्रीलिम्स को स्ट्रेटजाइज करते हुए आगे बढ़िए। आप लोगों को शायद मतलब हमारे बातों से कुछ अगर फ़ायदा मिला तो इसके लिए मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगा। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, मेंस क्वालिफाई कीजिए और सिलेक्टेड लिस्ट में आइए। धन्यवाद।